वेलकम टू लिटरेचर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्टिन की लिखी बुक समय को पहचानो। इस कंप्लीट बुक में कई चैप्टर्स जो अलग अलग थीम पर लिखे गए हैं, जो जीवन जीने के कुछ नियमों से गहरा संबंध रखते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हमारा जीवन एक सुंदर और सकारात्मक बदलाव की ओर मुड़ सकता है। सभी जानते हैं कि आज के समय रिश्ते, दोस्त पल पल में बदल रहे हैं और हम खुद को कभी न कभी अकेला महसूस करने ही लगते हैं। उस वक्त आज भी यदि कोई चीज़ हमारा मानसिक संबल बढ़ाती है तो वह है पुस्तकें और अच्छा साहित्य। कोई भी अच्छी पुस्तक या साहित्य का खजाना जो मेरे पास है, मैं उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस सीरीज़ को लगातार देखें। निश्चित ही आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। सुप्तावस्था से जागें। यहाँ पर सुप्तावस्था का मतलब किसी नींद से जागृत होना नहीं, बल्कि अवस्था उन सुप्त शक्तियों की है जो हमारे भीतर मौजूद है और जिसके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर असाधारण शक्तियाँ ना हो। ये शक्तियाँ हर इंसान के अंदर मौजूद तो रहती हैं, किंतु ये शक्ति किसी विशेष घटना या विशेष परिस्थितियों में ही जागृत होती है। और तब एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी अपनी शक्तियों के ज्ञान के पश्चात कई गुनी कार्यक्षमता, स्फूर्ति और ऊर्जा से कठिन कार्य को भी संपन्न कर लेता है। हिंदू माइथोलॉजी में हम श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व और बल से प्रभावित होते हैं, पर यही हनुमान जी को जब श्री राम ने लंका जाने का आदेश दिया तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियाँ विस्मृत हो चुकी थीं। किंतु जब जामवंत और अन्य देवताओं ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाईं तो वे संकट मोचन कहलाए और बड़े बड़े काम साधने में भी सफल हुए। इस संबंध में बहुत से सुंदर उदाहरण लेखक ने दिए हैं कहानी के रूप में। जिस तरह एक सिंह का बच्चा जो भटक कर एक भेड़ों के झुंड में जा पहुंचा तो वह खुद को भी भेड़ समझने लगा। भेड़ के बच्चों की तरह ही वह उनके साथ उछलता कूदता, उनकी तरह व्यवहार करता और छोटे छोटे जानवरों से भी डरता। लेकिन किसी एक दिन जब जंगल में एक शेर कहीं से आ गया तो उसकी गर्जना सुनकर जब सारी भेड़ें थरथर कांपने लगी, वह शावक शेर की गर्जना की ध्वनि जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वह उतनी ही तेजी से आवाज कर, दहाड़ लगाकर, छलांग लगाकर शेर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसका अर्थ यह है कि शेर की दहाड़ ने उसके प्राकृतिक स्वभाव को जागृत कर दिया। भेड़ों के साथ रहकर वह यह भी भूल गया था कि भेड़ों से अधिक उसका कोई अस्तित्व है। जब तक उसके सामने कोई मुश्किल नहीं आई, उसका बल भेड़ जितना ही रहा, किंतु अवसर आते ही उसे उसका अपना प्राकृतिक स्वभाव प्रस्फुटित होने लगा। हम जो आज हैं, ज़रूरी नहीं कल भी हमारा अस्तित्व वैसा ही होगा। बहुत से बच्चे जो अपना जीवन छोटी छोटी बस्तियों में, छोटी झोपड़ियों में गुजार रहे हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि किस वक्त उनके भीतर की छुपी प्रतिभा एक दिन सामने आएगी। देखते ही देखते एक आम और साधारण इंसान से एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में पहचान कराएगी। यह हम सभी के साथ है। हम खुद भी नहीं जानते कि एक दिन हम छोटे छोटे काम करते हुए कब एक बहुत बड़े काम को अंजाम देंगे और सफलता की चरम सीमा पर अपने आप को पाएंगे। अतः हर किसी की आंखों में जीवन के बड़े सपने अवश्य होना चाहिए, उसे पूरा करने की योजना होनी चाहिए, ताकि वक्त आने पर आपकी प्रतिभा स्वतः निखर कर बाहर आए। कोई भी व्यापारी ऐसा व्यापार कभी नहीं करना चाहता जिसमें पैसा एक ही स्थान पर पड़ा रहे और ब्याज वृद्धि ना हो। इसी तरह हमारी शक्तियाँ भी हैं जिन्हें जानने और उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। उन शक्तियों को जान लेने में हमारा जीवन अभावों और कमियों में व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अपने हर कदम योजनाओं को पूरा करने के लिए बढ़ाते चले जाएं। एक दिन वह अवसर आएगा जब आपकी खुद की प्रतिभा आपको सही दिशा में ले जाएगी और आपके जीवन को सफल बनाएगी। अभी के लिए बस इतना ही।